नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का जो महत्व है और नक्षत्रों के स्वामी, उनके देवता, उन सब का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह जातक का स्वभाव, जातक का व्यवहार बदल जाता है, उसी के बारे में बात चल रही है। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज का नक्षत्र है ज्येष्ठा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 6 नक्षत्र मूलों में आते हैं, मूल नक्षत्र कहे जाते हैं उनको। उन्हीं में ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्रों में आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में हैं और वृश्चिक राशि के अंतिम भाग में, बीच से अंतिम भाग तक ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी बुध है और नक्षत्र के देवता इंद्र हैं। बुध का ये नक्षत्र वैसे देखा जाए तो सभी नक्षत्र अच्छे ही होते हैं, बुरे कोई भी नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ नक्षत्रों का नैसर्गिक स्वभाव होता है। अब इसका ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वभाव क्या है? ज्येष्ठा नक्षत्र का मूल स्वभाव जो है वो अत्यंत घातक नक्षत्र माना जाता है। तीव्र नक्षत्र, दुष्टता, घातक, छुपे हुए कारस्थान करना, किसी को भी गुप्त रीति से परेशान करना, और इंद्रियों में, जैसे इंद्र इनके भगवान हैं, तो अपने शारीरिक अवस्था में, शरीर के रूप में या शरीर में गुप्त स्थानों पर इसका विशेष असर दिखाई देता है। कई बार देखा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र, मान लो इसमें चंद्रमा हो, क्योंकि मैं चंद्रमा से ही हमेशा शुरू करती हूँ, क्योंकि चंद्रमा से आपकी राशि पता चलती है कि जातक की राशि क्या है। तो राशि है वृश्चिक राशि, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और नक्षत्र है ज्येष्ठा, तो यह मूलों में आता है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र का ये जो स्वभाव मैंने बताया, ये अगर मान लो चंद्रमा है वहां, तो उस व्यक्ति के मन में इस तरह की विचार आ सकते हैं। कई बार आते भी हैं, लेकिन मनुष्य स्वभाव है जो अपने दुर्गुणों को मानता नहीं है। इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं, लेकिन ये प्राकृतिक स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने अवगुणों को या अपने दोषों को स्वीकार करते हैं या मानते हैं। तो अगर मन में, मतलब चंद्रमा अगर है, तो उस व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आ सकती है, और कई बार आती भी है कि किसी का व्यवहार, किसी के लिए उसके मन में दुष्ट विचार आ जाते हैं, घातक विचार आते हैं, उसको धोखा देना या हड़प लेना कोई चीज, या कोई ऐसे षड्यंत्र रचना जिसकी वजह से सामने वाला उसमें फंस जाए। अब ये एक नक्षत्र के स्वतंत्र गुण हैं या अवगुण हैं या उसका नैसर्गिक स्वभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और ऐसे में अगर लग्नेश उसका अच्छे स्थान में है और उच्च का है या शुभ ग्रह है, तो ऐसे विचार उसके मन में अगर आते भी हैं, क्योंकि नक्षत्र है तो ऐसे विचार उसके मन में आएंगे, लेकिन उन विचारों को वो अप्लाई नहीं करता, उन विचारों को वो क्रियान्वित नहीं करता, और कई बार अपने आप को वो
ग्लानि हो जाती है, उसको दुख होता है कि मेरे मन में ऐसे बुरे विचार क्यों आए। ऐसे में अगर मान लो कोई दूसरा ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो जिस भाव का वो स्वामी होगा उस भाव के बारे में वो व्यक्ति इस तरह के गलत विचार रखता है या गलत व्यवहार करता है, इस तरह का व्यवहार करता है, इस तरह की बातें उसके दिमाग में आती है। या मान लो ऐसे, अगर मान लो षष्ठ स्थान का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गया है, तो उसके लिए शत्रु, हर व्यक्ति उसके लिए, उसके दिमाग में आएगा ये मेरा शत्रु है या इससे मुझे हानि होगी, और इसकी हानि मुझे हो उसके पहले ही वो उसका निराकरण चाहता है। इसी तरह जो भी, जिस भाव का भी स्वामी, जिस भाव का भी ग्रह आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, उस भाव के प्रति आपकी भावनाएं थोड़ी विचलित हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि भी घातक है या कारस्थान रचने वाला है, षड्यंत्र रचने वाला है, दुष्ट है या किसी को भी हानि पहुंचाने वाला है। अब ये सारी बातें अगर मान लो आपके पूरी कुंडली में 9 ग्रहों की ही स्थिति कुछ विशेष खराब है, मान लो लग्नेश भी आपका नीच है, आपके कर्मस्थान का स्वामी भी सही नहीं है, आपका भाग्येश पंचमेश भी किसी कुदृष्टि के शिकार है या किसी कुयोग में है, तो ऐसी कुंडली, जैसे कोई विशेष ऐसा व्यक्ति जो कि हम दुनिया में देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अकारण ही किसी को तंग करते हैं, अकारण ही किसी के लिए बुरा सोचते हैं या अकारण ही किसी का द्वेष करते हैं, किसी के लिए षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसे कुबुद्धि निर्माण हो जाती है। और मान लो अगर आपकी कुंडली में बाकी ग्रह अच्छे हैं और कोई एकाध ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में आया है और वो भाव अगर गलत है या किसी ऐसे भाव का स्वामी है वो जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, तो आपका लग्नेश अच्छा है तो आपका भाग्येश अच्छा है, तो लग्नेश और भाग्येश दोनों मिलकर उस भाव के जो गलत परिणाम है उनको कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। अगर मान लो चंद्रमा है, तो जैसे मैंने कहा कि मन का कारक है, तो मन में ऐसी भावना आ सकती है, इसीलिए इस ग्रह की इस नक्षत्र की शांति करनी चाहिए। शांति करने से इस नक्षत्र के जो दुष्परिणाम हैं वो कई अंशों में कम हो जाते हैं। अर्थात उस मन में अगर कोई ऐसी गलत भावना या गलत विचार आते भी हैं तो व्यक्ति सावधान हो जाता है और ऐसे विचारों को क्रियाशील नहीं करता। मान लो ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका षष्ठ स्थान का स्वामी है और उसी की महादशा चल रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपका षष्ठ स्थान का स्वामी ऐसे नक्षत्र पे है जो कि दुष्टता लिए हुए है, और षष्ठ स्थान का स्वामी जो कि आपका वास्तव में शत्रु हो सकता है या आपको रोग पीड़ा भी दे सकता है। अगर मान लो उसी की महादशा आपको चल रही है तो आपको, अगर आपने शांति नहीं करवाई है तो पहले शांति करवा लीजिए, और उसके बाद अगर मान लो वो आपका अकारक ग्रह है तो उसका दान, उसके लिए जो भी दान की वस्तुएं होती है उसका दान करिए, ताकि आपके लिए जो पीड़ा होने वाली है उस पीड़ा का कुछ प्रभाव कम हो जाए। दुर्भाग्य से उसी समय अगर गोचर में भी आपका षष्ठ स्थान का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में आया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। ऐसे में आपको आपके आध्यात्मिक शक्ति, आपका भगवत कृपा और जो भी आप सत्कर्म कर सके, आप पुण्य कर्म कर सके, वो आप करिए, ताकि आपको इस नक्षत्र के दोष से कुछ राहत मिले और आपका जीवन सुचारू रूप से चले। जो भी आपके जीवन में कष्ट हो उन कष्टों को वो दूर करे।
नक्षत्र हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, गोचर में भी और कुंडली में भी। किसी भी नक्षत्र के बारे में एक आपसे निवेदन है, अगर आपकी कुंडली में जो भी नक्षत्र हो या उस नक्षत्र के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी या विस्तृत बात आप समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर लिखिए। आपकी कुंडली के अनुसार आपके नक्षत्र का जो भी विस्तृत वर्णन होगा, विस्तृत उसकी प्रभाव होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो में मैं संक्षिप्त रूप से बताती हूँ क्योंकि इतना पूरा विस्तृत बताना संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप में ही मुझे नक्षत्रों की जानकारी देनी चाहिए और मैं दे रही हूँ। अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर लिखिए। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।